सो दोस्तों, सुक्स येलोइड लिमिटेड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर्स डिस्क्लोज कर दिए। कंपनी हमें हाल फिलहाल में लिस्ट होती हुई देखने को मिल रही है, तो आई गेस जो है ये फर्स्ट टाइम ही कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आज की बोर्ड ऑफ मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं उसको अप्रूवल दिया गया है। उसके बाद में कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को भी अप्रूवल दिया है, और बाद में जो है जो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट होता है उसको भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से अप्रूवल दिया जा चुका है। बाद में अगर बात करें कंपनी के नंबर्स की, सो हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही पढ़ेंगे। ऑल अमाउंट जो रुपीज इन लैक्स में देखने को मिल रही है। जून मार्च जून का सीक्वेंस कंपनी ने दे रखा है। सो प्रेजेंटेशन तो बहुत ही अच्छा कंपनी का देखने को मिल रहा है। बात करें कंपनी के रेवेन्यू की, तो यहाँ पर लैक्स में दी गई अमाउंट्स मैं आपको करोड़ में बता रहा हूँ। तो कंपनी का इस क्वार्टर का रेवेन्यू है 59 करोड़ 41 लाख। पिछले क्वार्टर में ये था 60 करोड़ 64 लाख, और पिछले साल 25 करोड़ 49 लाख का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया था। तो 25 करोड़ का बढ़कर 59 करोड़ हो चुका है। सालाना बेसिस के ऊपर 2 गुना से भी ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिल रही है रेवेन्यू में। क्वार्टरली जो है 60 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो घटकर जो है 59 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हल्की सी गिरावट कंपनी के रेवेन्यू में हमें देखने को मिल रही है। अदर इनकम की बात करें तो 43 लाख की पिछले क्वार्टर में 25 लाख थी, और पिछले साल 82 लाख की कंपनी की अदर इनकम हमें देखने को मिल रही थी। तो देखिए 82 लाख की अदर इनकम घटकर 43 लाख हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% तक की जो है हमें गिरावट देखने को मिल रही है। एंड क्वार्टरली 25 लाख की जो अदर इनकम थी वो बढ़कर 43 लाख होती हुई देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी की इस क्वार्टर की टोटल इनकम है 59 करोड़ 85 लाख। पिछले क्वार्टर में 60 करोड़ 90 लाख थी, और पिछले साल 26 करोड़ 31 लाख की इनकम कंपनी ने जनरेट की थी। तो 26 करोड़ की टोटल इनकम बढ़कर 59 करोड़ हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही शानदार ग्रोथ है। लगभग डबल से ऊपर की ग्रोथ कह सकते हो आप। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी देख सकते हो 60 करोड़ 90 लाख की जो इनकम है वो हल्की सी घटकर जो है 59 करोड़ 85 लाख होती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि बहुत बड़ी गिरावट हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखने को नहीं मिल रही है, हल्की सी गिरावट है। बात करें कंपनी की एक्सपेंसेस की, सो कंपनी ने इस क्वार्टर में जो खर्चे किए वो किए 52 करोड़ 7 लाख के। पिछले क्वार्टर में 54 करोड़ 25 लाख के खर्चे किए थे, और पिछले साल 22 करोड़ 13 लाख के खर्चे कंपनी ने किए थे। सो 22 करोड़ के खर्चे बढ़कर 52 करोड़ हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे खर्चे बढ़े। क्वार्टरली 54 करोड़ के खर्चे घटकर 52 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, कंपनी की इनकम तो हमें क्यू ऑन क्यू बेसिस पे घटती हुई देखने को मिल रही है, और कंपनी ने जो है अपने खर्चों को अच्छी तरह से क्वार्टरली बेसिस पे मैनेज किया है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे प्रॉफिट बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सो कंपनी का इस क्वार्टर का टैक्स के पहले वाला प्रॉफिट है 7 करोड़ 77 लाख। पिछले क्वार्टर में 6 करोड़ 64 लाख था, और पिछले साल 4 करोड़ 17 लाख का कंपनी ने टैक्स के पहले प्रॉफिट जनरेट किया था। तो 4 करोड़ का प्रॉफिट 7 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टरली 6 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो बढ़कर 7 करोड़ 77 लाख, यानी कि यहाँ पर भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ ही देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, सो कंपनी का इस क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है 5 करोड़ 80 लाख। पिछले क्वार्टर में 5 करोड़ 3 लाख था, और पिछले साल 3 करोड़ 53 लाख का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। सो 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़कर 5 करोड़ हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी जंप है। क्वार्टरली 5 करोड़ 3 लाख का 5 करोड़ 80 लाख हो चुका है। तो क्वार्टरली भी कंपनी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, ऐसा भी आप कह सकते हो। ईपीएस की अगर बात करें, सो कंपनी का इस क्वार्टर का ईपीएस है 3 रुपए 56 पैसे। पिछले क्वार्टर में 3 रुपए 11 पैसे था, और पिछले साल 1 रुपए 90 पैसे के आसपास कंपनी का ईपीएस देखने को मिल रहा था। सो 1 रुपए 90 पैसे का ईपीएस बढ़कर 3 रुपए 56 पैसे हो चुका है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी ग्रोथ है। 85% तक की ग्रोथ इसको बोल सकते हो। एंड क्वार्टरली 3 रुपए 11 पैसे का ईपीएस बढ़कर 3 रुपए 56 पैसे हुआ है दोस्तों। तो कंपनी के ईयरली क्वार्टरली नंबर्स बहुत ही शानदार देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने अपने ईपीएस में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है, साथ ही नेट प्रॉफिट में भी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी ग्रोथ है। हालांकि रेवेन्यू एंड इनकम में क्यू ऑन क्यू बेसिस पे हल्की सी गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी कंपनी ने अपने खर्चों को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करके अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। सो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।